मानवाधिकार जन निगरानी समिति PVHR के नेतृत्व में वाराणसी के मदागिन स्थित टाउन हॉल में महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के दिवस पर हम मानवाधिकार जन निगरानी समिति, पीपल, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, संस्कृति भारती, जन जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट और नागर समाज के संयुक्त तत्वाधान में तारांकन स्वास्थ्य रक्षा के लिए संकल्प यात्रा। इस यात्रा की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके होगी और समापन 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि देकर होगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए जागरूक करना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 NFHS 5 के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं, जिनमें आहार संबंधी पुरानी बीमारियां 60% के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में पिछले 5 वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में मोटापा 50% तक बढ़ गया है, जिसमें लगभग 4 में से 1 वयस्क और 1 इंच 6 बच्चों को अधिक वजन की श्रेणी में रखा गया है। हृदय रोग और मधुमेह की बढ़ती संख्या 30 वर्ष से कम आयु की युवा जनसंख्या में चिंताजनक है। अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज फूड हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। प्रायः सभी लोग अपनी दिनचर्या में इसका सेवन करते हैं, जिससे हमें नहीं मालूम होता कि हमने दिन में कितना नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन किया है। अधिक मात्रा में नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन करने से हम कई जीवन पर्यंत दवा लेने वाली बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। देश में NCD के उच्च बोझ और कुपोषण के दोहरे बोझ को देखते हुए भारत में सभी अति प्रसंस्कृत डिब्बाबंद भोजन पर अनिवार्य वार्निंग चेतावनी लेबल के साथ FOPL विनिमय लाना चाहिए। इसलिए हम सभी से अनुरोध है कि हम महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के पास उपस्थित होकर गैर संचारी रोगों, मोटापा और कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए संकल्प लीजिए। अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। अमर रहे, अमर रहे। पिता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम श्रुति नागवंशी, मानवाधिकार जन निगरानी समिति और जनहित न्यास की मैनेजिंग ट्रस्टी। आज क्या कहेंगी पुण्यतिथि के मौके पे? गांधी जी की आज पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाते हुए आज हम लोग प्रतीकात्मक रूप से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके और अपने अभियान की शुरुआत हम लोग किए हैं कि जो पैकेट फूड के ऊपर लेबलिंग की बात कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड लेबलिंग जो बहुत विजुअल हो कि उसमें कितना नमक, कितना फैट और कितना कार्बोहाइड्रेट है, ताकि आज के समय में ये सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है पैकेट फूड कि अधिक नमक, अधिक वसा और अधिक चीनी की वजह से लोगों का स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा है। और न केवल वयस्क बल्कि बचपन में ही बच्चों को हार्ट अटैक जैसी बीमारी और शुगर जैसी बीमारी या मोटापे जैसी बीमारी से उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम लोग आज प्रतीकात्मक रूप से बनारस के 6-7 अलग अलग स्थानों पे इस तरीके का एक डेमोन्स्ट्रेशन रखे हैं, आपस में चर्चा रखे हैं और हम लोग इसके पहले प्रधानमंत्री को और स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में पत्राचार कर चुके। पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी मेकर को हम लोग तमाम सांसदों और विधायकों को भी इस बारे में बता चुके हैं कि वो ऐसी नीति ला करके इसके ऊपर लेबलिंग की, मानक लेबलिंग की बात करें। लेबल है लेकिन वो विजुअल नहीं है, तो स्पष्ट रूप से वो विजुअलिटी हम लोग चाहते हैं ताकि लोग जानते समझते जो भी खाना चाहें वो खाएं, उनको एक सहूलियत मिले उसके बारे में। सबको मानता मिलनी चाहिए। तो परिचय दीजिए। मैं शशि प्रताप सिंह,
राष्ट्रीय संयोजक नेशनल इक्वल पार्टी। आज हम मानव अधिकार जन निगरानी समिति की जी पूरी टीम जो खड़ी है, इनके साथ यहाँ पर आके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर 76वें पुण्यतिथि पर हम लोग माल्यार्पण करके और अहिंसा रोको और अहिंसा के मार्ग पर लोगों को ले जाने के लिए मानव अधिकार जन निगरानी समिति पूरे प्रदेश में, पूरे बनारस जिले में गांव-गांव में यह संदेश यात्रा निकाली है कि हिंसा को रोकना है और अहिंसावादी सबको बनाना है महात्मा गांधी के राह पर चलकर। और दूसरा है कि जिस तरह से मानव अधिकार जन निगरानी समिति कई वर्षों से पैकेट फूडिंग भोजन पर तुरंत बंद किया जाए, जिससे तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। सबसे ज्यादा उस पैकेट फूड को खाने से शुगर की बीमारी हो रही है, गंभीर बीमारियां हो रही हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान दे दे, पैकेट फूड को बंद कर दे बाजार में बिकना, तो हमें लगता है कि हमारा देश और मजबूत होगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कमजोर कहीं अगर हो रहे हैं तो बीमारी में त्रस्त होकर ही हो रहे हैं। इसलिए आज हम लोग हिंसा छोड़ो अहिंसा की ओर बढ़ो के मार्ग पर चलकर आज हमारे बुनकर भाई भी यहाँ पर हैं जो अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे मानव अधिकार जन निगरानी समिति के जो सदस्य बुनकर भाई भी हैं, उनसे भी आप इनकी बातों को लें और इनकी बातों को आगे बढ़ाएं। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद असलम अंसारी मातो घराने से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज? आज ये है कि बुनकर का बहुत बुरा हाल है। जैसे ये सब्सिडी छीन ली गई बुनकरों की, इसमें जो है किलोवाट से एचबी लगा दी गई, इसमें नुकसान हो रहा है बुनकर का, पावरलूम वालों का। तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सब्सिडी दे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है, बुनकरों में बेगारी है, बड़ी बेरोजगारी है। तो रोजगार मिलना चाहिए बुनकरों को, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, कपड़ा व्यापारी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब अपने हाथ में सरकार लेके क्या कर रही है? सरकार को उनको हक देना चाहिए कि खुल के अपना कारोबार करें, आगे बढ़ के उसको बढ़ाएं और उसको मान्यता मिलनी चाहिए बुनकरों को, अंसारी बिरादरी को। यही हमारा नारा है। बस, और उससे ज़्यादा क्या कहें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इदरीस अंसारी है, मैं बुनकर दस्तकार अधिकार मंच का प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आज गांधी जयंती वो है, क्या विचार रखते हैं? आज बुनकर दस्तकार अधिकार मंच, मानवाधिकार जन निगरानी और तमाम एनजीओज के लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकत्रित होकर उनके पुण्यतिथि में उनको माल्यार्पण किया गया है। और ये जो है आज पुण्यतिथि उनकी है, उनके पुण्यतिथि पर सभी बुनकर समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो शासनादेश सरकार द्वारा, हथकरघा विभाग द्वारा, पावर कारपोरेशन द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उस आदेश को तत्काल प्रभाव से बनारस के अंदर भी लागू किया जाए। जो पावरलूम के हिसाब से पैसा लेना है, लेकिन बिजली विभाग के लोग पावरलूम के हिसाब से न लेकर के एचपी और किलोवाट के हिसाब से पैसा ले रहे हैं। ये सरासर बुनकर समाज के लिए के साथ अन्याय है। इस अन्याय को हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करने वाले हैं। अगर इस तरह की हरकत वो करने से बाज नहीं आते तो आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन की रूप तैयार कर लेंगे और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी।